हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल में। जेएसएससी उत्पाद सिपाही जो 2019 में हुआ था उसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें मैथ्स का 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको देखे थे। और इससे पहले था 50 क्वेश्चन झारखंड जीके का। और इस वीडियो में अभी हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान का प्रश्न 61 नंबर से जो पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हिंदी में कर देते हैं, सिर्फ जूम करके देखिए। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मुख्य दस्तावेज जिसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने समामेलन की अपनी नीति क्रियान्वयन की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा व्युपगमन का सिद्धांत। इसको हड़प का सिद्धांत भी बोला जाता है। कौन सा? हड़प का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओजापली कौन से राज्य का एक विख्यात नृत्य रूप है? क्या है? ओजापली के बारे में बोल रहा है। और ओजापली इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? असम। और असम में एक और नृत्य है जिसका नाम है बिहू। ठीक है, बिहू भी प्रसिद्ध है। और दूसरा क्या है? ओजापली। नेक्स्ट है क्या है? आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है बोडो भाषा का प्रयोग निम्न में से कौन से राज्यों में किया जाता है? कौन से राज्य में होता है? असम में। बोडो भाषा जो है एक संवैधानिक भाषा है, यानी टोटल 22 भाषा में से एक बोडो भाषा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? यानी पंचायत का जो चुनाव होता है उसका निर्णय किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये कौन सा अनुच्छेद में है? 243 के में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 166 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसे जनवरी 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? यानी भारत रत्न 2019 में किसको मिला था? तो प्रणब मुखर्जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रणब मुखर्जी। और उस टाइम यानी 2019 में जो है 3 को मिला था। एक नानाजी देशमुख, दूसरा था यही प्रणब मुखर्जी, और तीसरा है भूपेन हजारिका। ठीक है, और ये भारत रत्न पुरस्कार की बात करें तो भारत रत्न जो है 1954 से शुरू हुआ था मिलने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और 2 को जो है सुमेलित करना है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। इसमें कौन सा सही होगा आपको बताना है। ठीक है, तो कप जो है सबसे पहले कौन सा कप है? थॉमस कप। ये थॉमस कप जो है किसको मिला जाता है? तो थॉमस कप जो है बैडमिंटन को। थॉमस कप किसको मिलता है? बैडमिंटन। दूसरा है फीफा कप। फीफा कप मिलता है फुटबॉल। तीसरा है आगा खान कप। आगा खान कप मिलता है हॉकी में। और चौथा है डेविस कप। डेविस कप मिलता है लॉन टेनिस में। और इजरा कप। इतना। तो इस तरह से यदि मिलाएंगे तो हो जाएगा सही आंसर डी नंबर। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता कौन सा है? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार एक होता है, ये कौन सा है बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। ठीक है, सर्वोच्च मीन्स सबसे 1 नंबर में आता है ये। उसके बाद यदि बात करें कि महावीर चक्र, तो ये आता है 2 नंबर में, दूसरा बोले। फिर तीसरा वीर चक्र होता है, और चौथा अशोक चक्र, और यानी तीसरा बात करें तो अशोक चक्र, और चौथा शौर्य चक्र। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अगस्त क्रांति दिवस के रूप में नामित भारत छोड़ो आंदोलन की 76वीं वर्षगांठ भारत में डैश 2018 को आयोजित की गई थी। यानी 2018 को तो आयोजित हुआ था, लेकिन कब हुआ था? 8 अगस्त 2018 को अगस्त क्रांति दिवस। और ये 76वां अगस्त क्रांति दिवस मनाया गया था 2018 में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा किया था? गुप्त काल के दौरान भारत का जो दौरा किए थे वो किन्होंने किए थे? फहियान ने। और फहियान के बारे में थोड़ा बता दूं। फहियान क्या है? एक
चीनी यात्री थे, चीनी बौद्ध यात्री थे। ठीक है, बौद्ध भिक्षु जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है इसमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त करना। नहीं, इससे पहले जो है 1954 से 2000 कब तक 19 तक 2019 तक 1954 से 2019 तक जो है वहाँ का क्या था, राष्ट्रपति के द्वारा चला जाता था और 370 वहाँ लागू था, जिसको 2019 में हटा दिया गया। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? सबसे कम आयु कम से कम कितना वर्ष रहना चाहिए? तो 21 वर्ष यदि रहता है तो वो ग्राम पंचायत का सदस्य बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ओजोन परत निम्न को प्रतिबिंबित करती है। ओजोन परत के बारे में क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। ओजोन परत क्या है कि कितना दूर से कितना दूर तक है? तो ये 15 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर तक है ओजोन परत, यानी ओजोन लेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध जो है कौन से नदी पे बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, और ये कहाँ है? भारत के गुजरात में। कहाँ है? भारत के गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र के जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा की अवस्थाएं निम्न द्वारा उत्पन्न होती है। चंद्रमा की जो अवस्था होता है किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा की परिक्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसा गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण अथवा विद्रोह के कारण भारत या इसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा है, तो पूरे भारत या उसके किसी हिस्से में आपातकाल प्रदान या घोषित करने का अधिकार प्राप्त होता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद में दिया है? ये तो अनुच्छेद 352। कौन सा अनुच्छेद में दिया है? 352। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारत के कोयले के भंडार अधिकांश कहाँ स्थित है? सबसे ज़्यादा कोयले की भंडार कहाँ है? दामोदर घाटी में। सही आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर घाटी। और ये दामोदर घाटी कहाँ है? बिहार पश्चिम बंगाल के सीमा में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम बिंदु प्रायः एक ही है? यानी ऐसा कौन सा क्या है नदी जिसका उद्गम जो है एक ही जगह है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र और हिंद क्या है? ब्रह्मपुत्र और हिंद का जो है लगभग एक ही जगह है, और वो कहाँ है? मानसरोवर झील। क्या? मानसरोवर झील के पास, तिब्बत के पास है। नेक्स्ट है, समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है। तो जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आइसोहाइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आइसोहाइट, जिसको बोला जाता है समवर्षा रेखाएं, इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 81 नंबर क्या है? सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। कौन सा युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले इसमें कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध जो है अशोक और कलिंग के बीच हुआ था। अशोक और कलिंग के बीच कब
261 ईसा पूर्व, बहुत पहले की बात है। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध, ये सबको पता है कब है, कब हुआ था, 1526 को। किसके किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, यानी 2 नंबर, और कब, 1576 में। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके किसके, बाबर और राणा संगा। देखिए इसका सही दिया हुआ है, ये 1527 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित वंशों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी कुछ वंश दिए हैं तो वो कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है कि कौन जो है पहले थे, उसके बाद कौन है, इसी तरह से। तो सबसे पहला जो इसमें है ये है दास। क्या है, दास, जिसको बोला जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान देना है, दास यहाँ इसी से कन्फ्यूजन हो रहा है। दास हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद खिजली, 2 नंबर में खिजली हो जाएगा, 1 नंबर में दास, 2 में खिजली, और तीसरा में क्या हो जाएगा, तुगलक, और चौथा में लोधी। तो इस तरह से आंसर CDBA। नेक्स्ट है हमारे देश के कुल भूमि क्षेत्रफल का वन क्षेत्र यानी कुल भूमि जितना है उसमें से कितना प्रतिशत वन है ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22% वन है। कितना प्रतिशत वन है, 22%। ठीक है, और ये कब के अनुसार है, 2019 के अनुसार बोला गया है कि 2019 के अनुसार इतना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की मौद्रिक इकाई यानी बांग्लादेश की मौद्रिक इकाई पूछा है, क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होगा, जब पृथ्वी एवं सूर्य, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आ जाता है। यानी चंद्रमा मान लीजिए ये है चंद्रमा और ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, उस टाइम सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज प्रणाली को प्रस्तावित करने वाली सबसे पहली कमेटी कौन थी, यानी सबसे पहला कमेटी जो है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉलैंड की मुद्रा पूछ रहा है, कहाँ की, हॉलैंड। देखिए 2 मुद्रा के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया है। हॉलैंड की मुद्रा क्या है, यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया था, तो कब दिए थे, 1942 ईस्वी को। कब दिए थे, 1942 ईस्वी को, भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में। नेक्स्ट है लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है, लोकसभा द्वारा पारित एक लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कादम्बरी किसके द्वारा रचित है, कादम्बरी जो है ये किसके द्वारा रचित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट क्या है, एक संस्कृत के लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यदि कोई राज्य मंत्री जो है त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे त्यागपत्र किसे संबोधित करना चाहिए, यानी किसको देगा, यानी इसके बारे में यदि बोलें तो इसको क्या करेगा, राज्य के मुख्यमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अर्जुन पुरस्कार निम्न के लिए दिया जाता है, यानी अर्जुन पुरस्कार भारत में किसके लिए दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है।
ठीक है, यह दूसरा सबसे बड़ा खेल का जो है सम्मान है। नेक्स्ट है बिहू निम्न का एक लोक पर्व है। तो लोक पर्व बिहू जो है असम का है। कहाँ का? असम। नेक्स्ट है कथकली नृत्य कौन से राज्य में विद्यमान है? यानी कथकली कहाँ के लिए है? केरल। इसको याद रखने का भी ट्रिक है, यानी केरला की कथक यानी कथकली। नेक्स्ट है इसमें राज्यों को उनकी राजधानी से सम्मिलित करना है। देखिए राज्य राजधानी के बारे में पूछा गया है और इसमें देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कहाँ होता है? रायपुर। फिर तेलंगाना, तेलंगाना का होता है हैदराबाद। त्रिपुरा का होता है अगरतला। नागालैंड का कोहिमा और सिक्किम का गंगटोक। तो इस तरह से मिलाएंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो उस समय जब एग्जाम हुआ था उस टाइम 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में सर्वोच्च नागरिक यानी भारत में सर्वोच्च नागरिक क्या है? भारत रत्न। ठीक है, और ये कब से शुरू हुआ था? 1954 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार अंततः अपनी समुद्री सेनाओं के लिए उन्नत एक MRS खरीदने को सहमत हो गए। ये एक MRS क्या है? क्या है MRS? तो क्या है? युद्धपोत। युद्धपोत है। और ये क्या है? सरकार ने अंततः 9 उद्यम मध्यम दूरी समुद्री टोली, इसका ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य की राजधानी डैश द्वारा आगरा से दिल्ली। पहले कहाँ था? आगरा था, फिर उसको ले गया दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली जो ले गए ये कौन ले गए? शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राज्यसभा भारत की सांसद की राज्यसभा निम्न द्वारा भंग की जा सकती है, यानी किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। क्यों? तो कोई नहीं होगा तो कौन होगा इसमें? राज्यसभा एक क्या है? अस्थाई निकाय है, इससे कोई भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसमें इतना ही क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान का प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग वीडियो देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी वीडियो मिलता रहे। और यदि पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर के वहाँ से देख लें, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है डाला गया है।